जी दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नया साल शुरू हो गया है। नए साल की ढेर सारी खुशियाँ आप लोगों को मुबारक हों और अल्लाह करे ये साल आपके लिए खुशियाँ और कामरानियाँ लेकर आए। जो लोग भगवान में बिलीव रखते हैं उनको भगवान जो है उनको उनकी रक्षा करे और उनको कामयाबियाँ दे, और जो लोग जीसस में बिलीव रखते हैं जीसस उनकी केयर करे। आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं N3 का। इसका मतलब है आइदा। आइदा का मतलब है दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान। मिसाल के तौर पे दो दीवारों के दरमियान कोई चीज़ है। खाबे नो उस्ताद सुनो, खाबे नो आइदा, दो दीवारों के दरमियान। तो आइदा का मतलब है कि दरमियान। ठीक है। अच्छा, तो आइदा और आइदा नी में क्या फ़र्क है, चलिए हम सेंटेंसेस में इसको बनाते हैं और आपकी समझ में आएगा कि आइदा का मतलब है कि जब मैं कुछ कर रहा हूँ, जब एक तरफ एक काम हो रहा है तो दूसरी तरफ दूसरा काम हो रहा है। मिसाल के तौर पे वतशी वा ओंगाकू ओ कीतेइरु आइदा तोमोदाची गा कुरिकेतो ओ यत्ते ईता। ठीक है। मैं जब म्यूजिक सुन रहा था उस दौरान दोस्त जो थे वो क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, वाइल इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वाइल आई वाज लिसनिंग टू द म्यूजिक द फ्रेंड्स वर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई वॉज लिसनिंग टू द म्यूजिक एंड क्रिकेट ओ यत्तेइता प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे वाज है, यहाँ पे वर है। ठीक है। तो वाज लिसनिंग के लिए हम हमारे पास जापानीज में क्या है, खीते ईता। लेकिन यहाँ पे हमने खीते ईता इस्तेमाल नहीं किया, खीते इरु इस्तेमाल किया। अच्छा, तो क्यों इस्तेमाल किया, ये बात याद करने की है। ये इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल दिया कि जब हम दो बातें पास्ट की कर रहे होते हैं तो आइदा से पहले जो है वो पास्ट नहीं लगाते बल्कि प्रेजेंट का ही जुमला लगाते हैं। वतशी वा ओंगाकू ओ खीते इरु आइदा तो मोदाची गा क्रिकेतो यत्तेइता। इसमें एक और बात याद रखने की है कि खेलने को हम क्या कहते हैं जापानी में, आसोबू। आसोबू का मतलब है कोई भी खेल खेलना, कुछ भी खेलते रहना, खेल तफरी करना, जिसे हम कहते हैं खेल तफरी करना। लेकिन जब मैं कहता हूं, जब हम कहते हैं मैं खेल तफरी कर रहा हूं, मैं तफरी कर रहा हूं, तो हम कहते हैं आसोबू। वतशिवा आसोंदेरु, मैं खेल रहा हूं, तफरी कर रहा हूं, खेल कूद कर रहा हूं। लेकिन जब हम किसी खास खेल का नाम लेते हैं, स्पेशली किसी खेल का नाम लेते हैं, तो फिर वो आसोबू नहीं लगता, उसके साथ यारू लगता है। क्रिकेतो ओ यारू या क्रिकेतो ओ शुरू। यारू और शुरू के एक ही मानी है, दोनों का मतलब है करना। तो क्रिकेतो ओ यारू या क्रिकेतो ओ शुरू। यारू याद रखिएगा, यारू जो है वो स्वारू पैटर्न का वर्ब है, यानी इसकी मस फॉर्म बनेगी यारी मस। और शुरू का अपना ही पैटर्न है, शुरू की मस फॉर्म बनेगी शिमस, ये आप लोगों को पता ही है। तो यहां पर क्या होगा, वतशिवा ओंगाकू खीते रुआइदा तोमोदाची गा क्रिकेतो यत्तेइता। अब देखिए, यहाँ पे एक मिस्टेक है जो मैं आप लोगों की तवज्जो उसके ऊपर दिलाना चाह रहा हूं कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, वाह। ठीक है। अब इस जुमले में सब्जेक्ट क्या है, जब मैं म्यूजिक सुन रहा था तो दोस्त जो थे वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो मैं नहीं हूं। मैं जब ये काम कर रहा था तो वो फलाना ये कर रहा था, यानी वो सब्जेक्ट है हमारा। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगना चाहिए, वाह लगना चाहिए। हमने क्या लिखा है, तोमोदाची गा क्रिकेट तो यत्ते, गा गलत, तोमोदाची वाह। तो जब वाह यहां लग गया, सब्जेक्ट के बाद वाह है, तो फिर यहां क्या लगेगा, ये आप लोगों को पता है कि जो चीज सब्जेक्ट होते हुए भी सब्जेक्ट ना हो तो उसके बाद क्या लगता है, गा लग जाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं बहुत दफा।
तो वतशिगा ओंगाकु खीतेरु आइदा तोमोदाची वा क्रिकेटो यत्तेइता। जब मैं म्यूजिक सुन रहा था तो दोस्त जो है क्रिकेट खेल रहा था। जरूरी नहीं कि हम पास का जुमला बनाएं, हम कोई प्रेजेंट का जुमला बना लेते हैं कि जब मैं सफाई कर रहा होता हूं तो, या चले हम किसी फीमेल की तरफ से, जब मैं सफाई कर रही होती हूँ तो शौहर जो है वो टीवी देख रहा होता है। ठीक है, तो वतशिगा सोजिकी, सोजी ओ शुरू, सोजी ओ शुरू सफाई करना, और सोजी की का मतलब है मशीन, सफाई की मशीन। जापान में आमतौर पर मशीन से सफाई होती है, झाड़ू वाड़ू का जमाना रहा नहीं। तो सोजकी का मतलब है सफाई की मशीन। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर जिसे आप कहते हैं। सोजिकी ओ खाकेतेइरु, खाकेतेइरु आइदा, यानी जब मैं सफाई कर रही होती हूँ, झाड़ू लगा रही होती हूँ। अब ये लगाना को हम कहते हैं झाड़ू, हम झाड़ू देना भी कहते हैं, लेकिन असल में हम झाड़ू लगा रहे होते हैं। झाड़ू देना टेक्निकली गलत लफ्ज है। झाड़ू देने का मतलब है आप झाड़ू किसी को दे रहे हैं। झाड़ू लगाना का मतलब ये कि झाड़ू आप लगा रहे हैं। और लगाने के लिए वर्ड हमारे पास है काकेरू। जहां जहां आप उर्दू में लगाना कहते हैं वहां वहां हम काकेरू लगाते हैं, जापानी वर्ड। मिसाल तौर पर मैंने पैसे लगा दिए, वतशिया ओकाने हो खाकेता। मैंने चश्मा लगा लिया, वतशिया मेगाने हो खाकेता। मैंने टाइम लगा दिया, वतशिया जिकान ओ खाकेता। ठीक है, मैंने झाड़ू लगा दी, वतशिवा वतशिगा सोजिकी खाकेते इरु आइदा। ठीक है, दन्नावा, अब यहां पर जो है दन्ना वा लग जाएगा। तेरे बियो मीतेइरु, मीतेइरु या मीतेइमास। वतशिगा सोजिकियो खाकेतेइरु आइदा दन्नावा तेरे बियो मीतेइमास। जब मैं झाड़ू लगा रही होती हूँ तो शौहर मेरा जो है वो टीवी देख रहा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, अल्लाह भला करे, आइदा की दो एग्जाम्पल्स। ठीक है, और एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं। जब मैं शिकागो में रह रहा था तो वो टोक्यो में रहता था। ठीक है, वतशिगा, अभी वतशी वतशी बहुत हो गया, चले चेंज कर लेते हैं, रमन कर लेते हैं, रमन वा। ठीक है, रमन वा शिकागो नी सुंदे इरु आइदा। श्यामा वा टोक्यो नी सुंदे इता। टोक्यो नी सुंदे इता। रमन व शिकागो नी सुंदे इरु आइदा, श्यामा व टोक्यो नी सुंदे इता। जब रमन जो है वो शिकागो में रहता था, उस वक्त श्यामा जो है वो टोक्यो में रहती थी। राइट, यहां तक तो बात चल जाती है। ठीक है, एक आदमी शिकागो में रह रहा है, एक जो है वो टोक्यो में रह रही है, लेकिन बात गंभीर क्या हो जाती है, वो गंभीरता जो है अभी हम डिस्कस करते हैं आइदा नी में। ठीक है, वतशी वा शिकागो दे, शिकागो नी भी लगाते हैं, दे भी लगाते हैं। शिकागो नी हताराइतेरु आइदा नी वतशी गा शिकागो नी हताराइतेरु आइदा नी खानोजो वा केक्कोन शीते शिमत्ता।
जी। यहाँ पर क्या हो रहा था, आइदा में का मतलब है कि जब मैं ये कर रहा था तो ये हो रहा था, जब वहां ये हो रहा था वहां वो हो रहा था। यहाँ पे क्या हो गया कि मैं तो शिकागो में मजदूरी करने गया हुआ हूँ, कुछ पैसे कमाने गया हूँ, अपना स्टेटस बेहतर करने के लिए गया हूँ, उधर मेरे पीछे उसने शादी कर ली। जी, ये हम सब नौजवानों की ये प्रॉब्लम है। हम सब से मुराद, मैं तो टाइम से गुजर गया हूँ, हम जो मुतवसत तबके के या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो बेचारे अपनी महबूबाओं के चक्कर में अपने हालात बेहतर बनाने के लिए परदेश के धक्के खा रहे होते हैं, और पीठ पीछे जो है उनकी महबूबा को कोई और लौटता है। सबका दुख है ही, तो हमारा आपका दुख साझा है। ठीक है, तो वो क्या है, वतशिगा शिकागो नी हाताराई तेरू आइदा नी, यानी इस दौरान जब मैं शिकागो में काम कर रहा हूं, इस दौरान कुछ हैपनिंग हो गई। तो आइदा और आइदा नी में फर्क क्या है कि आइदा का मतलब है कि यहां से लेके और यहां तक के टाइम में एक काम, एक तरफ कुछ और काम हो रहा है, एक तरफ कुछ और काम हो रहा है। लेकिन आइदा नी में मतलब ये है कि इस दौरान जिस अरसे में कोई एक काम हो रहा था, इस दौरान में कुछ और हो गया। यहां पर एक बम फट गया, शादी हो गई उसकी। तो आइदा नी का मतलब है ऐसे ही जैसे हम कहते हैं के दौरान और के दौरान में। ठीक है, कि इस अरसे के दौरान मैं ये कर रहा था और इस अरसे के दौरान वो कर रहा था, लेकिन उस अरसे के दौरान जब मैं ये कर रहा था, इस दौरान में ये हो गया। तो आइदा और आइदा नी में ये फर्क। चलिए हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। चलिए वतशी गा, फिर वतशी की एग्जांपल, वतशी गा सोतो नी देते इता देते इरु आइदा नी क्या हो जाएगा। मैं जब जिस दौरान घर से बाहर था, इस दौरान में क्या हो गया, चोर मेरे घर में घुसा। दोरोबोगा दोरोबा दोरोबोवा ऊंची नी हाइते खिता। ठीक है, तो उस दौरान में जब मैं बाहर था, इस दौरान में एक हैपनिंग हो गई। तो ये फर्क है आइदा और आइदा नी में। तो उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करते रहिए, वोकेबलरी बढ़ाइए। आप लोगों का JLPT का एग्ज़ाम सबका हो चुका है। आई होप कि सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। फरवरी के एंड में उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अगर आप किसी वजह से उसमें फेल हो गए हैं, तो फेल होना जो है वो कामयाबी की पहली सीढ़ी है। फेल होने से मायूस बिल्कुल मत हो, और अगले अटेम्प्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आरिगातो गोजाइमाशिता।